हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम महात्मा बुद्ध के बारे में बताना चाहेंगे, क्योंकि महात्मा बुद्ध इतने इम्पोर्टेंट हैं कि ये हर परीक्षा में पूछे जाते हैं। इनसे एक प्रश्न रहता ही रहता है, चाहे डायरेक्ट वे चाहे इनडायरेक्ट वे। जैसे महात्मा बुद्ध के बारे में कई प्रकार के विभिन्न प्रकार के जन्म स्थल, उनके वहाँ पर निवास से कहाँ सबसे ज़्यादा निवास किए, उपदेश दिए, तो इस संदर्भ में प्रश्न पूछे ही जाते हैं। तो आइए बात करते हैं। महात्मा बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ, जो नेपाल में पड़ता है। और इनके जन्म के बाद ही जब ये 16 वर्ष की अवस्था में इनकी शादी यशोधरा नामक कन्या से हो गई और इनका एक पुत्र हुआ राहुल। और 29 वर्ष की अवस्था में इन्होंने गृह त्याग किया, जिसे बौद्ध धर्म में महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। और जब ये घर से निकले तो दर दर भटक रहे थे, और निकलने के समय इन्होंने सर्वप्रथम मिले थे एक जो है रोगी से। और उसके बाद रोगी के बाद इन्होंने देखा कि एक डेड बॉडी लेते हुए एक व्यक्ति जा रहा है। और लास्ट में इन्होंने देखा एक सन्यासी को, जो बहुत ही प्रसन्न चित्त मुद्रा में था। तो इन्होंने सोचा कि कुछ दुनिया में दुख क्यों है, और इसी दुखों के निवारण के लिए इन्होंने उसकी खोज में, सत्य की खोज में निकल दिया। और इनके प्रथम जो गुरु थे अलार कलाम, वहाँ से भी इन्होंने अपने मन को शांत नहीं कर पाया, और अंत में ये घूमते फिरते गया गए। और गया में बुद्ध निरंजना नदी के तट पे इन्होंने अपना तपस्वी स्थल बनाया। और 6 वर्ष की कठोर तपस्या के बाद इनको ज्ञान प्राप्त हुआ। और इसीलिए ये ज्ञान प्राप्त होने के बाद वैशाख पूर्णिमा के दिन इनको ज्ञान प्राप्त हुआ, और इसीलिए उसे बुद्ध पूर्णिमा कहते हैं। और ये तब बुद्ध कहलाए। इन्होंने जब इनको ज्ञान प्राप्त हुआ तो सर्वप्रथम ये सारनाथ पहुँचे, वहाँ अपने 5 ब्राह्मणों को सर्वप्रथम शिक्षा दिया। और इसी जो शिक्षा दिया, इन्हें धर्मचक्र परिवर्तन कहा जाता है। ब्राह्मणों को शिक्षा देने के बाद इन्होंने अपना उपदेश जारी रखा और अपना एक संघ बनाया। संघ में जो प्रवज्ञा लेना होता था, जिसे उपसंपदा कहा जाता था बौद्ध धर्म में प्रवेश के लिए, उपसंपदा के में जो प्रवेश लेते थे वो भिक्षु, जो पुरुष होते थे भिक्षु, और जो स्त्री होती थी उन्हें भिक्षुणी कहा जाता था। इनका नियम ये था कि जो भी संघ में प्रवेश करेगा वो ऋणी न हो और वह चोरी न करता हो। और इन्होंने मांस भक्षण पे त्याग किया था। मदिरा का त्याग इन्होंने बताया कि मांस भक्षण नहीं करना चाहिए, मदिरा का त्याग करना चाहिए। बहुत सरल। और सबसे बड़ी बात ये थी कि महात्मा बुद्ध ने सबसे पहले सभी वर्ग के लोगों को शिक्षा देने का जो कार्य किया, वो महात्मा बुद्ध का अद्वितीय वर्क रहा इस संसार में। उनसे पहले कोई भी व्यक्ति सभी लोगों को शिक्षा देने का कार्य नहीं किया था। महात्मा बुद्ध ने बताया कि दुख क्या है और दुख क्यों आता है। तो उन्होंने दुख के 4 कारण, जो 4 आर्य सत्य हैं, इन्होंने दुख समुदाय, दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा, ये महात्मा बुद्ध शिक्षा जो देते थे वो पाली भाषा में देते थे, क्योंकि उस समय भारतवर्ष में पाली भाषा आम जन की भाषा थी। इस वजह से उन्होंने आम जन को उपदेश देने के लिए
पाली भाषा को अपनाया और उन्होंने कहा सब्बम दुखम, संसार में सभी दुखी हैं। 4 सत्य में जो दुख, तो सब्बम दुखम, संसार में सभी दुखी हैं। दुख समुदाय, दुख के कारण क्या है, और प्रत्यय समुत्पाद, दुख समुदाय को जो प्रत्यय उसके निवारण क्या है। तो उन्होंने बताया कि दुखों को दूर करने के लिए अष्टांगिक मार्ग के माध्यम से हम अपने दुखों को निवारण कर सकते हैं। इन्होंने जो दुखों को निवारण का मार्ग बताया वो मध्यम मार्ग बताया था, बहुत ज़्यादा न कठोर और न ही आसान। धन्यवाद मित्रों, नेक्स्ट टर्म में मिलते हैं।